श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। महाराष्ट्र राज्य के नंदुरबार साहदा में 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा शुरू हो गई। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा 1 अप्रैल से शुरू हो गई है। ये कथा 5 अप्रैल 2025 तक चलने वाली है। ये कथा आप दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं। आज दूसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। चैत्र नवरात्रि का दिन चल रहा है। आज की कथा में गुरुजी विशेष उपाय बताए हैं। अपनी कामना पूर्ति के लिए अगर कोई उपाय करना चाहते हैं, आपकी बहुत दिन से कोई कामना है पूर्ण नहीं हो रही है, तो उसके लिए आप इस उपाय को अवश्य करें। जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। इसी वीडियो के अंत तक में हम उपाय को आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली विशेष जानकारी की और गुरुजी आज की कथा बहुत ही रोचक जानकारियों से भरपूर थी। आज की कथा में गुरुजी कुल पत्र उपयोगी सहित 10 जानकारियां दी है। सभी की जानकारियां आपको इसी छोटी सी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। अगर आप लोग किन्हीं कारणवश आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रसद आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। वीडियो के अंत तक बने रहे। तो आज कथा शुरू होते ही गुरुजी बोले, मेरा लड़का को आज कथा शुरू होते ही गुरुजी पत्र पढ़े तो उस पत्र में था, गुरुजी मेरा लड़का को 2022 में कैंसर हो गया। प्रतिदिन बीमारी बढ़ती चली जा रही थी। डॉक्टर बोला बच्चे को ले जाओ, बस अब ये 5 महीने ही जीवित रहेगा। घर ले आए, बच्चे को टीवी पर आपकी कथा सुनाती, बच्चे को भी सुनाती, मैं भी सुनती। मेरा बच्चा बोला कि माँ मुझे शिव मंदिर जाना है। गुरुजी बोलते हिम्मत नहीं हारना चाहिए। बच्चे के शिव मंदिर लेके गए, बाबा पे जल चढ़ाई। बाबा को बोलते कि आपका बच्चा है। बाबा 2 महीने निकल गए, अब 3 महीने बाकी हैं, आप कृपा करो बाबा, बच्चा आपका है। प्रतिदिन मंदिर जाता, बाबा की कृपा से 2022 से 2025 आ गया। मेरा बच्चा बाबा की कृपा से बिल्कुल ठीक है। वो प्रतिदिन मंदिर में साफ सफाई करके स्कूल भी जाता है। अब पूरी तरह से वो स्वस्थ है, कैंसर मुक्त है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए। बढ़ते आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। शिव से मिलना। 4 प्रकार के आग, बास, सांप, रोग धीरे धीरे बढ़ता है। आग धीरे धीरे बढ़ता है तो सब कुछ जला के भस्म कर देता है। पाप बढ़ता है धीरे धीरे, हमारे पुण्य को जला के भस्म कर देता है। सांप बढ़ता है धीरे धीरे, डसता है तो भी समाप्त कर देता है। रोग भी धीरे धीरे बढ़ता है जिसके कारण सब कुछ समाप्त हो जाता है। उसी तरह पंचाक्षर मंत्र जपो, षडाक्षर मंत्र जपो, धीरे धीरे भजते हैं तो महादेव हमारे धीरे धीरे सारे दुख को समाप्त कर देते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की। गुरुजी से किसी ने पूछा कि शिव महापुराण की कथा सुनने से महादेव धन देते हैं। इस पर गुरुजी बोले ऐसा नहीं है, पर आप शिव पुराण की कथा सुनते हैं तो जो पुण्य आपको मिलते हैं, पुण्य के बल से, उस पुण्य से के नारायण प्रसन्न होते हैं। तो नारायण प्रसन्न होते हैं तो लक्ष्मी झाड़ के देते हैं। लक्ष्मी खुद दौड़ी चली आती है आपके पास। तो आप लोग धन के पीछे मत भागो, शिव पुराण के पीछे भागो, शिव जी के पीछे भागो। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। किसी को लगे शिव जी को जल चढ़ाते चढ़ाते इतना दिन निकल गया, तो कोई ऐसा ना सोचे कि इतने दिन से जल चढ़ा रहे हैं, शिव हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं। तो कोई लेट बनता है, कोई सवेर बनता है, लेकिन शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की और गुरुजी बोले दान भोजन भजन छपाकर मत करो। दान भोजन भजन छपाकर नहीं करना चाहिए, छुपा कर करना चाहिए। छुपा कर करो। दान भोजन पूजा पाठ किसी को बोल के नहीं करते हैं, श्रद्धा भक्ति विश्वास के साथ करते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। दक्षता जी पत्र लेकर आए। गुरुजी मेरे पापा को 2006 में कैंसर हुआ। जांच कराने गए, दवाई कराई, डॉक्टर बोला मुंबई लेकर जाओ। मुंबई गई तो पता चला 4th स्टेज का कैंसर हो गया है। दादाजी बोलते जो होगा सब करेंगे, बस मेरा बेटा ठीक हो जाए। कुछ दिन बाद फिर जांच कराए, पता चला कैंसर बढ़ता जा रहा है। पापा के दोस्त बोले आपकी कथा सुनने।
कथा सुनते, बाबा के मंदिर जाते, पापा को लेके बेलपत्र कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खिलाते। मालेगांव की कथा सुनी, वहां पंडाल में कथा सुनी, बाबा से विनय की, बाबा मेरे पापा को ठीक कर दो। वहां की मिट्टी को लाके पापा को लगा दी, बाबा की कृपा से पापा ठीक है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। रेखा जी पत्र लेकर के आई। मेरे पेट में अचानक दर्द हुआ, डॉक्टर से दिखाई तो पता चला दो जगह डॉक्टर से दिखाई, पता चला डॉक्टर बोला गर्भाशय में गांठ है, बताया ऑपरेशन बोल दिया, 15 दिन का टाइम दिया। फिर मैं सीहोर गई, कंकर शंकर की पूजा की, रुद्राक्ष लाई, गला के बाबा पे चढ़ा के जल का आचमन करती, कुंदकेश्वर महादेव के नाम लेके बेलपत्रिका थी, फिर जांच कराई, डॉक्टर बोला आपकी गठान गल चुकी है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में बढ़ते हैं आज कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गुरु के पास पहुंचने से 6 चीजें समाप्त हो जाती है। पहले नंबर का है शंका, अगर आप गुरु के पास पहुंचते हो तो शंका खत्म हो जाती है। दूसरे नंबर का है मोह, अगर आप गुरु के पास पहुंचते हो तो मोह खत्म हो जाती है। तीसरे नंबर का है क्रोध, अगर आप सच्चे गुरु के पास पहुंचते हो तो क्रोध भी खत्म हो जाती है। चौथे नंबर का है भ्रम, अगर आप गुरु के पास पहुंचते हो तो भ्रम खत्म हो जाती है। 5वें नंबर का है दुर्गति। 6वें नंबर का है अभिमान, अगर आप सच्चे गुरु के पास पहुंचते हो तो आपका अभिमान समाप्त हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की विशेष जानकारी की ओर। अगर आपका बहुत दिन से कामना पूर्ति नहीं हो रहा है, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, आपकी कोई कामना है तो आपको करना क्या है, माता के मंदिर में 9 दिन की जो नवरात्रि अभी चल रही है तो उस बीच किसी भी दिन आपको माता के मंदिर जा करके मक्खन चढ़ाएं तो आपके घर में क्लेश जो चल रहा है, पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े चल रहे हैं या कोई कामना के पूर्ति के लिए आप चढ़ा रहे हैं तो आपकी कामना की पूर्ति हो जाएगी। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी, विशेष जानकारी जो है, अगर आपकी कामना पूर्ति के लिए भी इस उपाय को कर सकते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में आप किसी भी दिन कन्या को, आप जितनी इच्छा हो, जितनी आपकी शक्ति हो, जितनी सामर्थ्यता हो, उतनी आप कन्या को 5, 9, 11, 21 जो भी हो कन्या का पूजन करें, कन्या को भोजन खिलाएं, लाल वस्त्र दें, चुनरी उड़ाएं तो आपकी कामना जरूर पूर्ण होती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन प्रेस करना ना भूलना ताकि मेरे ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलिएगा। गुरु जी की आगामी कथा जो है वो अगली वीडियो में आपको जानकारी में मिलेगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर।